ठीक है ना बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर चैप्टर्स। यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, बार बार के जब तक पढ़ो तब तक समझ में नहीं आया। हाँ, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें इक्वल डिवीजन लेमा वो मतलब यूज़ करना है हमें दिखाने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो और जो उसका स्क्वायर होता है ना वो इस फॉर्म में होता है, 3m की फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दो मेथड है करने के। एक मेथड तो मैं सिंपल सा वही करता हूँ, आपको इस कॉपी में करा देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपको पता है 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 100 इस तरह से होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतने एग्जाम्पल ले लिए। हाँ, ये भी ज़्यादा ही है, पता है मुझे। चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका जो स्क्वायर है, जो इन नंबर के जो स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। क्वेश्चन में लिखा है ना कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा ही पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो किस फॉर्म में होता है, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। अब चेक करते हैं, सबसे पहले 1 के स्क्वायर, देखो हमें 3m की फॉर्म में लाना है, तो डिवाइड किससे करेंगे हम 3 से, है ना। मैंने देखो 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 के स्क्वायर को, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0 टाइम्स पढ़ूंगा इस तरह से। अब जब 2 के स्क्वायर को डिवाइड करूंगा मैं, किसके 2 के स्क्वायर को, यानी कि 4 को, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर में 1। अब देखते हैं 3 के स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 3 से, यानी कि 9 को, 3 3 जा 9। ओके, अब 4 के स्क्वायर को 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 5 जा 15, रिमाइंडर में कितना आ गया 1। अब करता हूँ मैं किसको 5 के स्क्वायर को, यानी 25 को, 3 8 जा 24, रिमाइंडर आ गया 1। अब 6 के स्क्वायर को, यानी कि 36 को डिवाइड किया 3 से, 12 टाइम्स कटेगा, रिमाइंडर आ गया 0। अब चेक करते हैं 7 के स्क्वायर के, जो कि 49 है, 3 1 जा 3, 9, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब चेक करते हैं 8 के स्क्वायर को, जो कि 64 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 निकले यहाँ पे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया 1। अब चेक करता हूँ 9 के स्क्वायर का, जो कि 81 है, 3 2 जा 6, बचा 2, 1 लिख लिया, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 0। अब लास्ट चेक करता हूँ 3 से 10 के स्क्वायर को, 3 3 जा 9, बचा 1, 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, मैंने इन सबको 3 से डिवाइड करके देख लिया। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो उसका जो स्क्वायर होता है वो 3m की फॉर्म में आता है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। अब आप लिखेंगे यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है, सबको पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब एक एक करके जितने भी 10 केसेस बने इन सबके देखते हैं। पहले 1 के स्क्वायर को, यानी 1 को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे डिविडेंड 1 है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर कितना है 3, क्वेश्चन कितना है 0, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, इसमें मैं ऐसे कर लेता हूँ, जितने भी रिमाइंडर 1 1 आया ना मैं अलग लेता हूँ। रिमाइंडर इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, और जिसमें रिमाइंडर 0 0 है उनको अलग ले लेता हूँ। वैसे करता हूँ अपनी तरह से, कैसे भी सकते हो, लेकिन ऐसे ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, है ना। 1 1 वालों को एक साइड ले लिए। अब डिविडेंड कितना था 4, किससे डिवाइड किया 3 से, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड कितना था 16, है ना, 3 इंटू 5 प्लस 1।
अब ऐसे 25 को जब डिवाइड किया था तो 3 का टेबल पड़ा था 8 टाइम्स, फिर प्लस में 1। ऐसे ही 49 को जब डिवाइड किया था 3 से, 3 का टेबल पड़ा था 16 टाइम, प्लस में 1। 64 को जब डिवाइड किया था 3 इंटू कितना 21 प्लस में 1। ऐसे ही 100 को जब किया मैंने ये 3 इंटू 33 प्लस 1। और जिसमें 0 बचा था उन्हें एक साथ ले लेता हूँ मैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें 0 बचा था 36 में, 3 इंटू 12 प्लस 1, सॉरी प्लस जीरो। ठीक है, मिस्टेक हो गई, आप देख लो। ओके, रूल वही लगेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ऐसे जैसे 81 में 27 प्लस 0। अब आप एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो 3 तो सब में आ रहा है, 3 3 3 सब में आ रहा है ना, 3 तो सब में आ रहा है। चेंजेस किस में आ रहे हैं, 0 1 5, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं। इन सब को मैंने ले लिया एम क्यों लिया, एन क्यों नहीं लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी में कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में एम लिखा था, मैंने एम ले लिया। और प्लस में 1, इस फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 3 तो सब में ही आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं इसमें, 3 12 27, इसको मैंने मान लिया एम, प्लस में 0 जो कि 3m ही होता है। क्लियर, तो यहाँ पे लिखा मैंने कंक्लूजन में। ठीक है, हमें लिखना है वी ऑब्टेन, कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज बना के, वी ऑब्टेन, ठीक है, 3m प्लस का 1 और 3m, हमें ये मिला है ना, हमें ये वाली फॉर्म मिली। तो आप लिखते हो हैंस एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्वेश्चन की जो लाइन है वही लिख दो, लास्ट में इम्पैक्टफुल एंडिंग होनी चाहिए ना, इसलिए एक मेथड तो ये था जो मैं बताता हूँ। ओके, अब दूसरा मेथड देखते हैं जो हम करते आते हैं। इसमें लाइन तो आपको पता रख चुके होंगे आप, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3। ओके, जिस फॉर्म में हमें लाना होता है ना हम उसको मान लेते हैं। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे q आपका बड़ा होता है 0 से, इक्वल होता है 0 के, और जो रिमाइंडर होता है ना वो डिवीजर से तो कम ही होगा, वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b कितना है बेटा 3, q प्लस आर। अब रिमाइंडर देखो, क्यू से छोटा छोटा होगा, मतलब बी से छोटा छोटा होगा, बी कितना 3, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि डिवीजन से हमेशा छोटा आएगा। अब कितने केस बने, 0 1 2 है ना, 3 केस बने। केस फर्स्ट, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, जो रिमाइंडर कितना था 0, ए कितना हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि 3q। ओके, लेकिन हमसे पूछ रहा है स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर, जो नंबर है ना उसका स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, एक स्क्वायर, तो दोनों जगह का स्क्वायर होगा, और 3q का स्क्वायर, एक स्क्वायर कर दिया। 3q का स्क्वायर करने पे क्या मिला आपको, 9q का स्क्वायर। केस टू में देखा, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। अब ऐसे बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का पता है ना आपको स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है स्क्वायर, तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, है ना, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे अभी कराया था ना आपके क्वेश्चन इस फॉर्म में। तो आप बेटर होगा आप ऐसे लिख के दिखाओ तो और बढ़िया है। 1 का स्क्वायर, ये 4 किसका है, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका है 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगर नहीं लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है ना, टीचर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, बोर्ड में जब कॉपी चेक करेगा आपकी। ये किसका है 6 का स्क्वायर, ये किसका है 9 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ बात कर रहा था मैं, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का उसका फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 क्यों। ओके, अब देखो केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2,
तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। 1 सेकेंड। तो अब वही फॉर्मूला सोल्व कर दिया, a का स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 2 12 प्लस b का स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा क्या था कि मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना उनके स्क्वायर वो इस फॉर्म में होते हैं, 3m की फॉर्म में, 3m प्लस 1 की फॉर्म में, ये आ रहा है इस फॉर्म में। तो मैं 9q के स्क्वायर को देखो ऐसे लिख सकता हूँ, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 के ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3q का स्क्वायर। मैंने मतलब इसको इस तरह तोड़ दिया, 9q का स्क्वायर को लिख दिया 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 इसको क्या अज्यूम कर लिया मैंने, क्या है ये m। देखो कैसे है, मतलब ये तो q का स्क्वायर है सर, 3q का स्क्वायर को m कैसे ले लिया बेटा। देखो कहीं पे लिखा है 3 और कहीं पे लिखा है 21, है ना, तो ये नंबर किसका मल्टीपल है, ये है तो 3 का मल्टीपल 3m, है ना। m कुछ भी हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 12, तो उसको आप लिख सकते हो 3m, है ना। और यहाँ पे m क्या है आपका, सॉरी दिख नहीं रहा, फ्रेम से बाहर चले गया, m कितना आपका 4। जैसे कहीं पे लिखा है आपका 15, उसको आप लिख दे 3m, और यहाँ पे m क्या है आपका 5, है ना, तभी तो आएगा 3 5 15। तो मतलब 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। जैसे ये 45 है, 45 भी किसका मल्टीपल है, 3 इंटू 15, क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये 3 इंटू 3q का स्क्वायर था, है ना, यानी ये 3 का क्या आएगा, 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीप्लाई में इसे हमने ले लिया 3m। अब यहाँ पे देखा हमने इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कोई देखते ही बता देगा इन दोनों में, सर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ गया ना। कोई बोला क्यों भी ले लो, अरे क्यों से भी मतलब नहीं, ठीक है, अगर ले भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्यों नहीं लिया, अंदर के वजह 3q का स्क्वायर प्लस में 2q, और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखो 3, ये पूरा सब 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो इसको लिख दिया m प्लस 1। अब कोई सोचेगा देखो m तो सर 3q के स्क्वायर को लिखा है, 3q के स्क्वायर प्लस 2q को क्यों लिख दिया m, इसको भी m बोल दिया, इसको भी m बोल दिया, ठीक है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप m1 लिख लो या फिर m2 लिख लो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। m का मतलब क्या है कि मल्टीपल है, ये मतलब 3 के मल्टीपल में आ रहा है, कुछ नंबर 3 के मल्टीपल में आ रहा है, ऐसे ही है यहाँ पे कुछ नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके, लेकिन होगा 3 का मल्टीपल ही, ठीक है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे ही मुझे इसको लेके आना है। अब देखो इसमें थोड़ी हल्की सी ट्रिक है, 9q का स्क्वायर प्लस में 12q, क्या इस 4 को आप लिख सकते हो 3 प्लस 1, है ना, 4 को ब्रेक डाउन कर दिया मैंने। अब देखो बेटा यहाँ पे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 मैंने ले लिया बाहर, अंदर बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये बाहर बचा ये वाला 1। तो क्या आ गया, इसको मैंने क्या मान लिया, 3 का मल्टीपल है 3m प्लस 1। तो बस आप लिखोगे क्वेश्चन में से हैंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये लाइन लिख दिया करो, एंडिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत अच्छी तरह से, बीच में भी मैटर भी अच्छा होना चाहिए। एंड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज एनी इंटीजर, ये लिख देना आप, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।